हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी क्यूट एक्सीडेंट, जिसके हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जान जो है उसे होश आ चुका होता है और उसके साथ मिलने जो है उसका ब्रदर आया होता है। जंक्षा को पता चल चुका होता है कि यही मेरा ब्रदर है, यही शवजान है। और जेवजुन को भी पता हो चल चुका होता है कि यही शवजान है और उन्हें पता चल गया होता है कि शवजान मतलब कि जान के साथ क्या हुआ है, लेकिन अभी ईबो को नहीं पता है। अब वहाँ पे जो है आ जाता है आयुएन अपने ब्रदर से मिलने के लिए, डॉक्टर वोंग ईबो से। और जान जब उसे देखता है कि वो ईबो को हक कर रहा है और वो एक ओमेगा होता है, तो जान को जो है बहुत ज़्यादा जो है जेलिसी हो रही होती है। लेकिन उसे जेलिसी क्यों हो रही होती है ये उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे पता नहीं है कि अभी तक जो है उसका ईबो जो है उसका ब्रदर है ये। तो आगे जो है हम देखते हैं। आपको बाकी पार्ट्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मेरा दूसरा चैनल भी आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे 2 स्टोरीज चल रही है, एक बॉस फॉल इन लव विद हिज एम्प्लॉय और दूसरा एक मॉडर्न और हिस्टोरिकल स्टोरी है। दोनों जो है वॉन्गशन से। और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है टाइम पे मिल जाए। चलिए, और मेरे दूसरे चैनल पे भी जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे वीडियोस की। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो जान जो है वो देख रहा होता है कि लड़का जो है कैसे मेरे हस्बैंड को जो है हक कर रहा होता है। वो अपने मन में ये सोच रहा होता है कि लड़का है कौन कि मेरे हस्बैंड को क्यों ऐसे हक कर रहा है, क्यों से ऐसे पैम्पर कर रहा है मेरा हस्बैंड उसे। और जान जब हस्बैंड अपने मन में सोच रहा होता है, तो फिर वो अपने दिमाग को जो है झटकता है, अपने थॉट्स को अपने से दूर भगाता है और बोलता है मैं क्यों स्टूपिड बन रहा हूँ, कौन सा हस्बैंड, मैंने तो किसी से शादी नहीं की है और मुझे कोई भी कुछ भी बोल देगा और मैं मान लूँगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मैं शाहजहान हूँ, मुझे इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और लंजा जो है वो विंग की तरफ देखता है, तो वो देखता है कि विंग जो है उसका फेस बना हुआ है और वो समझ आता है कि विंग जो है अभी जेलस हो रहा है, वो उसे बुरा लग रहा है कि आयुएन मुझे हक कर रहा है। तो वो जो है आयुएन को ये नहीं बोलता कि तुम कैसे हो ब्रदर, ब्रदर वर्ड ही नहीं आने देता वो। आयुएन जैसे उसे ब्रदर बोलने वाला होता है, तो लंजा जो है वो उसके बात रोक देता है और बोलता है तुम बताओ ना, तुम कैसे यहाँ पे आए, तुमने बोला भी नहीं तुम आने वाले हो। अगर तुमने बोला होता तो मैं तुम्हें घर पे ही बुलाता, हम घर पे बात करते ना, हम कहीं और जाके मिलते। चलो हम ना अभी ना मुझे काम है, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तो आयुएन जो है वो बोलता है आप किसके पास हो, क्या आप मुझे अपने फ्रेंड से नहीं मिलाएंगे। तो लंजा मतलब कि ईबो जो है वो बोलता है हाँ, ये ना शवजान है और ये ना मेरा पेशेंट है, ये कोमा से जो है कुछ ही दिन पहले आया है वापस, इसलिए मैं इसकी टेक केयर कर रहा था। और ये जो है ये आयुएन है, वांग आयुएन। तो जान जो है वो उसे हाय करता है, लेकिन ईबो जो है वो उसे ये नहीं बोलता कि ये मेरा ब्रदर है, उसे सिर्फ वांग आयुएन ही बोलता है। तो वो जो है वो उसे हैंडशेक करता है, तो आयुएन जो है वो समझ जाता है कि ये जो है मेरे ब्रदर की फियांसे है। तो वो समझ जाता है कि मेरा ब्रदर क्या करना चाहता है। तो वो जो है वो उसे बोलता है ओके हनी, मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, मुझे कॉल करके ज़रूर बोलना जब तुम फ्री हो जाओ, तो मुझे आपसे कुछ डिस्कस भी करना है। तो ईबो जो है वो मतलब कि हक्का बक्का हो जाता है कि मेरे ब्रदर को क्या होगा, ये हनी वनी कहाँ से आ गया, मैं इतना तो कभी नहीं था, ये क्या बोल रहा है। तो वो कंफ्यूज नजर किसे देखता है, तो आयुएन जो है उसे आंख मारता है, मतलब कि वो उसे बोल रहा है कि मैं समझ गया कि आप क्या करना चाहते हो। तो ईबो जो है वो भी समझ आता है कि आयुएन क्या कर रहा है, तो वो बोलता है हाँ बेब्स, ठीक है, मैं जब फ्री हो जाऊंगा मैं तुझे कॉल करूंगा, ओके बाय। और हाँ, ब्रदर से मिलते जाना। तो ब्रदर जो है तुम्हें ही मिलने मतलब तुम्हें ही लेने गए हैं। तो आयुएन जो बोलता है उप्स, मैं तो भूल ही गया कि आपके बड़े ब्रदर जो है वो मैंने उन्हें कॉल किया था कि मुझे पिक कर, मैंने उन्हें कॉल ही नहीं किया, आई एम सॉरी, चलो मैं उनसे भी मिल लूँगा। तो अब ईबो जो है वो बोलता है ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। और ईबो जो है वो जान की तरफ मुड़ता है और जान जो है गुस्से से लाल पीला हो चुका होता है।
तो जान को जो है अब कुछ समझ में नहीं आता, वो सिर्फ ये बोलता है तुम तो मुझे अभी तक बोल रहे थे कि हम दो हस्बैंड से, हम दो की शादी हो चुकी है और ये कौन है। तो ईवो जो है वो बोलता है कौन कौन है, तो ये जो अभी तुम्हारे बेब्स था ये कौन है, सो कॉल्ड बेब्स ये कौन है, अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो ये कौन है। तो ईवो बोलता है क्यों तुम्हें समझ नहीं आया ये कौन हो सकता है। तो बोलता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो ईवो बोलता है क्यों तुम जेलस हो रहे हो। तो जान जो है वो बोलता है जेलस माई फुट, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, कोई और हस्बैंड हो, वाइफ हो, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आज के बाद अगर तुमने मुझे हस्बैंड बोलने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी जान ही ले लूँगा। तो ईवो जो है वो उसे बोलता है ओके ओके, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और ये जो है ना ये तो मेरा। तो जान जो ऐसे चिल्ला के बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जो है जाके अपना काम करो और मुझे रेस्ट करने लो क्योंकि मैं बीमार हूँ। और तुम ही कहते हो ना कि मेरे लिए रेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और इसलिए तुम यहाँ से जाओगे तभी मैं रेस्ट कर पाऊँगा। अगर तुम मेरे सिर पे खड़े रहोगे तो मैं रेस्ट नहीं कर पाऊँगा, इवन मुझे और ज़्यादा टेंशन हो जाएगा, मेरा बीपी जो है वो बढ़ रहेगा। और अगर तुम मुझे अभी बीपी चेक करोगे ना तो डेफिनेटली मेरा बीपी हाई होगा। तो ईवो जो है वो बोलता है उप्स, क्यों मेरे बेब्स को देख के तुम्हें बीपी हाई हो गया हो, मेरा हस्बैंड जो है वो इतना ज़्यादा जेलस हो गया। तो जान जो है चिल्ला के बोलता है मैंने तुमसे कहा ना तुम्हारा सो कॉल्ड बेब्स जो है तुम उसके पास जाओ, मैं तुम्हारा कोई हस्बैंड वस्बैंड नहीं हो, और तुम यहाँ से दफ़ा हो रहे हो या नहीं, या तो फिर मैं चिल्ला के जो है बाकी जो है डॉक्टर्स को बुलाऊं। तो ईवो जो है वो बोलते हैं ओके 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 मैं जा रहा हूँ, तुम अपना गुस्सा शांत करो, तुम्हारे लिए गुस्सा भी ठीक नहीं है, आई एम सॉरी मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। तो जान बोलता है मैंने कहा ना यहाँ से जाओ। तो ईवो जो है वो बोलता है मेरी बात तो सुनो ना। तो जान बोलता है कि मुझे कोई बात नहीं सुननी है, तुम मेरे ब्रदर को कॉल कर रहे हो और उसे बोलो कि मेरे पास आ जाओ और तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरी आंखों के सामने तुम मत आना। तो ईवो जो देखता है कि जान जो है अब गुस्सा कर रहा है उसके छोटे से मजाक से, तो वो जो है वो पछता रहा होता है कि मैंने अपने बाइक के साथ बाइक से मिल के ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया मैंने, वो पछता रहा होता है। लेकिन वो फिर जो है जान की बात मान के जो है वहाँ से चला जाता है, उसे ये कुछ भी क्लियर नहीं कर पाता क्योंकि जान उसकी बात सुनने को इस टाइम तैयार ही नहीं होता। और ईवो जो है वहाँ से चला जाता है और जान जो है वो गुस्से में लाल पीला हो रखा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये अभी तक भी बोल रहा है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ, अगर मैं इसका हस्बैंड हूँ तो वो कौन था, वो इसका अगर बॉयफ्रेंड है तो इसने मुझसे शादी क्यों की थी, और मुझसे शादी की थी तो फिर वो क्यों उससे ब्रेकअप क्यों नहीं किया। वो अपने आप से ही जो है अपने मन में जो है लड़ाई कर रहा होता है। और लंजा जो है मतलब कि ईवो जो है वो बाहर से देख रहा होता है कि जान जो है वो गुस्से में यहाँ वहाँ जो है चीज़ें फेंक रहा है जो उसके आसपास में, और वो जो है खुद के साथ ही बड़बड़ा रहा है। तो लंजा मतलब कि ईवो जो है वो अपने सर में हाथ मारता है, हम सॉरी लंजा लंजा हो रहा है कि ईवो जो है वो अपने सर में हाथ मारता है कि मुझे किसने कहा था, मुझे पता था कि ये कुछ ऐसा ही करने वाला है, कितना मैं कितना पागल हूँ, इसके साथ इतना टाइम रहने के बाद भी मैं क्यों नहीं समझ पाया कि इसका बिहेव कैसा हो जाता है जब इसे गुस्सा आता है। क्योंकि जब जान जो है कोमा मतलब कि जब जान जो है सब कुछ भूल चुका था अपने बारे में, तब भी जो है जान जब गुस्सा होता था वो ऐसा ही करता था। उसने कितनी बार ईवो पे जो है ऐसे ही अटैक भी किया था, और ईवो जो है वो पछता रहा होता है कि मैंने अपने भाई के साथ मिलकर ऐसे मजाक क्यों किया जान के साथ। वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पछता रहा होता है लेकिन वो अब कुछ कर तो नहीं सकता। तो वो जो है उसके पास जो है लास्ट ऑप्शन जो है उसके ब्रदर को ही कॉल करना रहता है, और यहाँ से जो है वो एक नर्स को भी जान के रूम में भेज देता है। उसे बोलता है कि उसे जो है उसे खाने को दे दो, उसे चॉकलेट्स दे दो, क्योंकि वो चॉकलेट से जो है थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि जान को जो है चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो जान के पास जब नर्स आती है तो वो जो है जान जो ऐसे बोलता है कि आपको क्या चाहिए। तो वो बोलती है कुछ नहीं, मैं आपको चेक करने के लिए आई थी, आपका बीपी चेक करना था मुझे। तो जान जो है वो बोलता है आपको डॉक्टर ईवो ने यहाँ पे भेजा है ना। तो वो बोलती है नहीं, मुझे डॉक्टर ईवो ने नहीं भेजा है, मुझे डॉक्टर जोई ने भेजा है यहाँ पे। तो वो बोलता है ओके। तो वो जो है इसका बीपी चेक करती है तो उसका बीपी जो है हाई हो जा गया होता है, क्योंकि जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ईवो पे। और नर्स जो है वो बोलती है आप चॉकलेट खाना चाहेंगे।
तो जान बोलता है, वो पप्पी आइस बना के बोलता है मैंने काफ़ी टाइम से चॉकलेट नहीं खाई और मुझे चॉकलेट चाहिए। तो वो जो है अपने पॉकेट से चॉकलेट निकालती है। तो जान जो है वो बोलता है आपको कैसे पता कि ये वाली चॉकलेट मेरी फेवरेट है, क्योंकि उसकी जो है यूनिक चॉकलेट जो है मतलब उसे नेस्ले पसंद है, क्योंकि ऐसे सबको जो है सभी को जो है डेयरी मिल्क पसंद आती है। तो आपको भी क्या नेस्ले पसंद है? तो वो जो है वो बोलती है मुझे भी नेस्ले ही पसंद है। वो झूठ बोल रही होती है, उसे नेस्ले बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। लेकिन उसे जो है ईबो ने कहा होता है कि जान को जो है यही चॉकलेट पसंद है, तो उसने वही चॉकलेट जो अपने पॉकेट में रखी थी। तो ईबो जो है जान जो है उसे बोलता है कि सिर्फ एक है। तो नर्स जो है स्माइल करती है, उसे बोलती है नहीं मेरे पास 3 चॉकलेट्स है। तो वो तीनों जो है वो जान को देती है। तो जान जो है वो खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी वो चॉकलेट्स खाता है। तो नर्स जो है वहीं पे रहती है, क्योंकि उसे ईबो ने कहा था कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी जब तक उसका ब्रदर नहीं आएगा, क्योंकि ईबो को कुछ काम आ चुका था, उसे इमरजेंसी सर्जरी के लिए जाना पड़ा था, इसलिए वो वहाँ से जो है चला गया था। और ईबो जो है उसके भी मतलब कि उसने अभी लीव ले रखी थी, लेकिन तो भी जो है उसे सर्जरी के लिए जाना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उसने वो सर्जरी जो है करने के लिए हाँ बोल दिया था और वो चला गया था। और नर्स को उसने वहाँ पर जान के पास रखा था, और उसने उसके ब्रदर को भी जो है वहाँ शाओ चिंग को भी जो है बुला लिया था। शिचैन मतलब कि शिचैन को भी और जंगशा को भी उसने बुला लिया था। तो जंगशा जो है वो विंग के पास आता है, तो उसे बोलता है कि तुमने अपने चेहरे की क्या हालत बना रखी है जान? तो जान जो है वो बोलता है मैंने क्या किया, मैं तो सिर्फ चॉकलेट खा रहा था। तो जंगशा जो है वो स्माइल करने लगता है, उसे बोलता है तुमने देखा अपना फेस? तो वो बोलता है मतलब? तो बोलता है तुम्हारे फेस पे ना पूरी को लगा हुआ है चॉकलेट, देखना चाहोगे? तो जो है वो बोलता है नहीं। तो जंगशा जो है वो उसकी पिक्स क्लिक कर लेता है, उसके फेस से जो है वो चॉकलेट लगा होता है, क्योंकि उसने क्यूट बेबी की तरह चॉकलेट खाया होता है। और जंगशा को पता होता है कि मेरा ब्रदर जब भी चॉकलेट खाता है तो वो ऐसा ही खाता है, बिल्कुल बच्चों जैसे चॉकलेट खाता है। तो जान जो है वो चिढ़ के बोलता है अगर चॉकलेट ऐसे ना खाओ तो चॉकलेट खाने का बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता, बिल्कुल ना। मुझे चॉकलेट, तुम्हें पता है ना, चॉकलेट खाते टाइम में बिल्कुल 3 साल का बेबी बन जाता हूँ। तो जंगशा बोलता है कि तुम क्या 3 साल से बड़े हो गए हो? तो वो बोलता है नहीं मैं अभी भी 3 साल का हूँ, हाँ लेकिन मेरी थोड़ी हाइट जो है वो बढ़ गई है, और कुछ नहीं है, बाकी तो मैं 3 साल का ही हूँ। तो जयजन जो है वो ये सब देख रहे होते हैं और वो स्माइल कर रहे होते हैं। तो जान जो है वो बोलता है आपके ब्रदर को तो मेरे पास लाना भी मत, उसका जो है वो सो कॉल्ड बेब्स है ना, उसे भी उसने यहाँ पे बुलाया था, और आपके ब्रदर को ना मैं जान से मार दूंगा अगर मेरे सामने आया। तो उसे गुस्सा आ रहा होता है। तो जंगशा जो है उसे बोलता है कैसा बेब्स और कौन आया था? तो जवाजन जो है उसे सबको जो है ईबो ने बोल दिया था। तो वो जो है वो बोलते हैं क्या तुम मेरे ब्रदर से गुस्सा हो, क्या तुम जेलस हो उस लड़के से? तो वो बोलता है नहीं, उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी है, लेकिन वो मुझे हस्बैंड ना बोले, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक बेब्स है। तो मुझे हस्बैंड बोलना वो बंद कर दे, आप उसे ये सिर्फ बोल दो। तो जो है उसे बोलते हैं ठीक है मैं उसे बोल दूंगा कि वो तुम्हें हस्बैंड ना बोले। तो फिर वो तुम्हें क्या बोले, क्योंकि तुम तो उसके हस्बैंड हो ना? तो वो बोलता है मैं उसका कोई हस्बैंड नहीं हूँ, अगर मेरी उससे शादी हो भी गई है तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए लाइफ में जिसे मैं प्यार नहीं करता और जिसका ऑलरेडी एक और बॉयफ्रेंड भी है, मुझे ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो जंगशा जो है वो स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि उसका ब्रदर जो है वो अभी जेलस हो रहा होता है, एकदम जेलस वाइफ की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। तो जंगशा जो है बोलता है ओके ओके, वैसे भी हम लोग ये शादी तो मानने नहीं वाले, क्योंकि तुम अपने कॉन्शियस में नहीं थे, तुम जो है अपनी सारी याददाश्त जो है मेमोरी जो है लॉस कर चुके थे। तो वो शादी तो भी वैसे भी हमारे लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि तुमने जो है वो शादी जो है तब की थी, तो तुम जो है उसमें कोर्ट मतलब कि केस भी कर सकते हो कि उसने तुम्हारा फ़ायदा लेके जो है शादी की थी। तो जान जैसे बोलता है कि मुझे कोई कोर्ट वोट पे नहीं जाना है, मुझे सिर्फ उसके साथ नहीं रहना है, मुझे ऐसे लड़का नहीं चाहिए जो जिसके पहले से ही बॉयफ्रेंड हो और उसे मुझसे भी शादी की हो। तो जंगशा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हंस रहा होता है, क्योंकि उसे दूर मतलब कि दिखाई दे रहा होता है कि जान जो है इस टाइम जेलस हो गया होता है। और वहाँ से जो है ईबो भी ये सब कुछ जो है दरवाजे के पास से सुन रहा होता है, क्योंकि उसकी सर्जरी जो है ख़त्म होके वो डायरेक्ट जो है
जान के पास आ रहा था, तो वो जो है दरवाजे के पास खड़ा होके जो है सुन रहा होता है। वो पछता रहा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब तो मेरी डिवोर्स होने की कगार पे आ चुका हूँ, मेरी शादी को अभी 10 दिन भी नहीं हुए। और देख, मतलब कि शादी को अभी जो है 2 महीने, मतलब कि 1 महीना और 10 दिन भी नहीं हुए, और मुझे डिवोर्स होने वाला है। डिवोर्स की बात चल रही है, मेरे खुद के पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार दी। तो वहां से जो है जुन जो है उसने जो है आयुन को बुला लिया होता है, और आयुन जो है वो जब उस रूम में फिर से आता है तो जंगशा जो है वो ईबो, मतलब जान को जो है वो बोलते हैं, जान मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। तो जान जो है उसकी तरफ देखता है, तो वो बोलता है कि तुम जो है अपने क्यूट से हनी के पास जाओ ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो जो है सभी हंसते लगते हैं और बोलता है, जेवा जो से बोलता है, हाँ ठीक है, ये अपने हनी बनी के पास चला जाएगा, लेकिन मुझे पहले तो मैं इससे मिलाने तो दो ना। तो जान बोलता है, मुझे इससे नहीं मिलना, मुझे कुछ नहीं जानना इसके बारे में। तो जंगशा जो है उसे बोलता है, जान क्या कर रहे हो, बिल्कुल एकदम जो है तुम जेलस वाइफ की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। तुम्हें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि उसका कोई बॉयफ्रेंड हो, कोई और हस्बैंड हो, वाइफ हो, क्या तुम्हें फर्क पड़ता है उस ईबो के मतलब कि उसके ऐसे कुछ भी होने से। तो जान जो चिल्ला के बोलता है नहीं। तो वो बोलता है ठीक है, तो फिर इससे बात करने में तुम्हारा क्या जाता है, कुछ नहीं ना, तो हम मिल ही लेते हैं ना, मुझे भी मिलना है इससे, मैं भी जानना चाहता हूँ ये कौन है, मेरे फियांसे का ये क्या लगता है। तो ये जान जो है वो सर हिलाता है, और जेवाजन जो है अपनी हंसी को कंट्रोल करके बोलते हैं कि ये जो है ये वांग आयुन है, और ये जो है मेरा लिटिल ब्रदर है, ये एक ओमेगा है, और ये ईबो और मतलब डॉक्टर ईबो और मेरा जो है ब्रदर है सबसे छोटा वाला, और ये जो है चाइना में रहता है, और ये जो है हमारा सारा बिजनेस यही संभालता है। हाँ, इसकी हेल्प हम दो भी करते हैं, लेकिन बाकी जो है बिजनेस यही संभालता है, क्योंकि हम दोनों जो है डॉक्टर है। तो जान जो है वो अब समझता है कि उसने अभी तक जो है ये जो भी किया है, जितना भी ड्रामा जो है उसने किया है, तो वो जो है बिना मतलब का है, क्योंकि ये तो उस हिसाब से इसका ब्रदर इन लॉ है। तो जान जो है वो बिल्कुल लाल टमाटर की तरह हो जाता है। तो फिर वो बोलता है, क्या ये ईबो का ब्रदर है। तो ईबो जो है वो दरवाजे के पास से चल के आता है और उसे बोलता है, हाँ ये मेरा लिटिल ब्रदर है, और ये ना एकदम बिल्कुल शैतान है, और मैंने तो सिर्फ ऐसे ही दिखावा किया था, लेकिन इसने ना उसको बहुत बड़ा बना दिया। आई एम सॉरी जान, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन मुझे ना तुम्हारी जेलसी देख के ना पहले मज़ा आ रहा था, लेकिन मैं बहुत पछता रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम ना मुझसे बात भी नहीं करना चाहते थे और मेरी बात सुनना भी नहीं चाहते थे। तो जान जो है उसे कुछ नहीं बोलता, अपने सिर के ऊपर से कंबल लेता है और जो है वो बोलता है, चिल्ला के बोलता है कि अब तुम सब जो है यहाँ से चले जाओ, मुझे सोने दो। तो ये सब जब है जंगशा देखता है कि उसका ब्रदर जो है अब नॉर्मल हो रहा है, क्योंकि उसका नॉर्मल बिहेव हो था। तो जंगशा जो है उसके फोrehead पे जो है किस करता है और उसे बोलता है, ओके तुम सो जाओ, हम बाद में मिलते हैं। तो ईबो जो है वो जंगशा की तरफ देखता है, तो जंगशा जो है उसे बोलता है कि तुम डरो नहीं, क्योंकि ये मेरे ब्रदर का जो है नॉर्मल रिएक्ट ऐसे ही करता है जब वो एम्बेरस फील करता है। तो जान जो है चिल्ला के बोलता है कि एम्बेरस माई फुट, तुम यहाँ से दफा हो रहे हो जंगशा या नहीं। तो जंगशा जो है वो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। अब आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।